प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम लोग जो है आज देखने वाले हैं यह ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है। पिछले वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात का लगभग 25 सवाल, यानी लगभग जो है नहीं 25 नहीं, लगभग जो है हम लोग 35 सवाल देख चुके थे ब्रिलियंट का त्रिकोणमितीय अनुपात का। आज जो है पेज नंबर इसका 78 है। आप लोग जो है क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक ले लेंगे और जो है कि इसमें हम देखेंगे हम लोग 35 के आगे सवाल करेंगे। तो 35 के सवाल आए करेंगे, देखेंगे 36 नंबर सवाल क्या है। 36 नंबर सवाल है, 36 नंबर कोसेक थीटा इक्वल टू बी बटा ए, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू बी बटा ए, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू बी बटा ए, यानी कोसेक बराबर क्या होता है एच बटा पी, यानी एच बटा पी। बी आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एच, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा। सेक थीटा क्या आ जाएगा एच अपॉन बी, तो एच अपॉन बी, एच का मान है बी, एक एच का मान है बी और बी का मान है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा 36 का बी बटा ए, यानी आंसर हो जाएगा ए। 36 का आंसर हो जाएगा ए। 37 नंबर देखेंगे, कराए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहाँ देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी। 38 नंबर है, 38 का सवाल देखेंगे, कराए कॉस ए इंटू टेन ए, कॉस ए इंटू टेन ए का मान क्या होगा। तो कॉस ए और टेन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए, कॉस से कॉस कट गया, कितना आ गया साइन ए। 38 का हो जाएगा बी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है, 39 नंबर कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो है आपका, यहाँ देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 39 का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। 40 है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 40 के बाद है 41। अब 41 देखेंगे सवाल हम लोग, चालीस के बाद 41 नंबर सवाल देखने वाले हैं हम लोग। 41 नंबर है, 41 नंबर यह है, यदि cos थीटा इक्वल टू पी, cos थीटा इक्वल टू पी, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा का मान क्या होगा, यानी cos थीटा इक्वल टू पी, cos थीटा इक्वल टू पी, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, तो बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर निकाल देंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच का मान यानी कुछ नहीं 1, 1 का स्क्वायर माइनस बी का मान दिया है पी, तो पी का स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस पी का स्क्वायर। टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी लंब बटा आधार, लंब दिया है इतना रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर, आधार दिया है पी, यानी आंसर ये हो जाएगा टेन थीटा का मान। 41 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर। 42 का आंसर हो जाएगा, 42 नंबर देखेंगे, 42 नंबर सवाल, 42 नंबर का 1 बटा साइन थीटा,
1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, फॉर्मूला ही होता है 1/sin थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा, यानी 42 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 है सवाल, 43 नंबर सवाल देखेंगे। सेक बी इंटू कॉस बी, सेक बी इंटू कॉस बी, इसका मान होगा 1 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, यानी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1 होता है, थीटा के जगह यहाँ पे भी है तो 43 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी 44। 44 देखेंगे सवाल। यदि कॉट थीटा इक्वल टू, यदि कॉट थीटा इक्वल टू दिया है 44 में 1/√3, 1/√3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, कॉट थीटा का मान 1/√3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो कॉट थीटा यानी क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 1/√3 यानी बी अपॉन पी, यानी कॉट थीटा बी अपॉन पी, एच निकाल लेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 3 प्लस 1 यानी 4, यानी आ गया 2। सेक थीटा, सेक बराबर क्या होगा, तो सेक बराबर होगा एच अपॉन बी, तो एच अपॉन क्या हो जाएगा बी, यानी एच का मान कितना निकाले हैं 2, और बी का मान 1, 2/1 यानी बराबर 2, आंसर हो जाएगा 2। 44 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 44 का आंसर। आप लोग जो है कि क्वेश्चन बैंक सारे आदमी पास में रखेंगे ब्रिलियंट का, और तब जो सारे एक एक करके आप लोग क्या करिएगा कॉपी में नोट करिएगा। उसके बाद 45 देखेंगे। 45 सवाल क्या कर रहा है, 45 45 जो सवाल है कि साइन 30/cos 30, साइन 30/cos 30 इंटू कॉट 30, इसका मान क्या होगा, तो लिखेंगे साइन 30/cos 30, कॉट थीटा बराबर होता है cos/sin, तो लिखेंगे cos 30/sin 30, कट गया कितना आ गया 1, 45 का आंसर होगा 1, यानी डी होगा 45 का। 46 का देखेंगे, 46 नंबर सवाल क्या है, 1 - tan² 45, 1 - tan² 45 बटा 1 + tan² 45 बटा 1 + tan² 45, यानी आ गया, यानी इसका मान कर रहा है 46 का आंसर क्या होगा, तो 1 - tan 45 का मान 1 होता है, 1² बटा 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 1 + 1 यानी 0/2 यानी 0। 46 का आंसर होगा 46 का 0, यानी साइन 0 का मान 0 होता है, यानी 46 का आंसर होगा बी। 47 नंबर सवाल देखेंगे। 47 कह रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू 12/5, tan थीटा इक्वल टू 12/5, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा यानी tan थीटा इक्वल टू 12/5 यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, p² प्लस b² √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 5 25 यानी 169, यानी आ गया तेरा साइन थीटा इक्वल टू p अपॉन h, p हो गया 12 और h का मान p हो गया 12 और h का मान हो गया 13, यानी 12/13 हो गया 47। 48 है। 48 नंबर सवाल है कि यदि tan थीटा इक्वल टू p अपॉन q, tan थीटा इक्वल टू p अपॉन q, तो p sin थीटा
माइनस क्यू कॉस थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा, पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो हमें दिया किसका टेन थीटा का मान, तो इसको अगर ऊपर नीचे कॉस से भाग कर देंगे इसमें पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटा बटा हम भाग किसे कर देंगे कॉस थीटा से, साइन बटा कॉस टेन होता है इसीलिए कर रहे हैं पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा, नीचे भी भाग कर देंगे कॉस थीटा, फिर तो कट के इतना ही ना आ जाएगा। तो इसको अलग अलग करिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, और कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कट जाएगा बटा ये हो जाएगा पी टेन थीटा प्लस क्या आ जाएगा क्यू, यानी पी टेन थीटा का मान कितना है पी बटा क्यू, पी बटा क्यू माइनस क्यू बटा क्या आ जाएगा पी इंटू पी बटा क्यू प्लस क्यू, गुणा करेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर, ऐसे में लेंगे माइनस क्यू स्क्वायर बटा क्यू आ जाएगा बटा पी स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर बटा क्यू से क्यू कट गया यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। 48 का आंसर हो जाएगा, 48 का प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा 48 का हो जाएगा डी, 48 का हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। अब जो है हम लोग 48 के आगे देखेंगे सवाल 49, 48 के आगे हम लोग जो है देखेंगे 49। आप लोग जो है इस चैनल से जुड़े रहेंगे, सारे के सारे इसमें आपको हर एक जो है चैप्टर का मैथ हो चाहे साइंस हो सब का आपका क्वेश्चन बैंक कराया जाएगा यहाँ पे टोटल ए टू जेड। अब देखेंगे 49, 49 है यदि टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, यानी टेन थीटा इक्वल टू कितना है रूट थ्री हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, यानी 49 का यही है, यानी टेन थीटा इक्वल रूट थ्री, यानी टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बटा वन, कुछ नहीं तो वन से भाग कर सकते हैं, यानी टेन थीटा परपेंडिकुलर अपन बेस लंब बटा आधार होता है, सेक थीटा यानी सेक थीटा का मान निकालना है यानी हाइपोटेनस निकालेंगे, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट थ्री का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर आ गया यानी 3 प्लस एक कितना आ गया रूट अंडर 4 यानी 2, सेक थीटा निकालेंगे यहाँ से, सेक थीटा बी अपन एच, सेक थीटा सॉरी एच अपन बी होता है, तो एच अपन क्या आ गया बी, एच का मान है 2 और बी का मान कितना 1 यानी कितना आ गया 2, आंसर आ गया 49 का आंसर होगा 2, यानी आंसर डी होगा। 50 नंबर सवाल देखेंगे, 50 नंबर क्या है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 15/8, टेन थीटा इक्वल टू 15/8 है, टेन थीटा इक्वल टू 15/8 है तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू 15/8 यानी टेन थीटा इक्वल टू 15/8 यानी परपेंडिकुलर अपन बेस लंब बटा आधार, साइन थीटा होता है, यानी साइन थीटा पहले हाइपोटेनस निकालेंगे इसका जो पाइथागोरस प्रमेय से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी यानी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 225 प्लस 64 यानी 289 यानी कितना आ गया 17, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण यानी पी अपॉन एच, पी का मान है 15 एच का मान आ गया 17, तो 15/17 50 का आंसर होगा यानी 15/17 यानी सी होगा, 50 का आंसर क्या होगा सी होगा। आगे देखने वाले हैं हम लोग पचास के बाद देखेंगे 51, 51 नंबर सवाल है यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा,
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना है 6। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो ये स्क्वायर है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का जब वर्ग करेंगे तो 6 का इधर भी वर्ग करना पड़ेगा, इधर भी करना होगा, यानी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 टेन थीटा इंटू क्या आ गया कॉट थीटा बराबर कितना आ गया 36 है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 36। तो आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 36 माइनस 2 कितना आ गया 34 आंसर हो जाएगा। यानी 51 का आंसर हो जाएगा 51 का डी हो जाएगा। 52 नंबर देखेंगे सवाल। 52 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर कितना है 0 है। सवाल कर रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताइए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या करिए आप बताइए। तो यहाँ से क्या करेंगे हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर यहाँ लिख देंगे, प्लस में तो जाएगा -1। हम फॉर्मूला में जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। हमें इसका मान चाहिए, तो इसका मान चाहिए तो यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 बटा, यानी गुना में तो नीचे भाग में आ जाएगा सेक थीटा प्लस क्या आ जाएगा टेन थीटा। 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना है -1, तो 1 बटा -1 कितना आ गया -1, यानी आंसर जो है आपका -1 आ गया। 52 का आंसर होगा बी होगा। 52 का प्यारे बच्चों जो है आंसर क्या होगा -1, यानी बी होगा 52 का। बावन के बाद देखेंगे 53 53 सवाल क्या कर रहा है। 53 नंबर सवाल यह है यदि साइन थीटा इक्वल टू √3/2 √3 साइन थीटा इक्वल √3/2, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा? तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा, यानी साइन थीटा इक्वल टू √3/2, यानी पी अपॉन एच बी निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4 माइनस 3 कितना आ गया, यानी √1 यानी 1 आ गया। अब हमें निकाला है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी एच अपॉन पी, यानी इसके जगह पर लिखेंगे एच अपॉन पी, यानी एच अपॉन पी का मान प्लस कॉट थीटा क्या होता है कॉट, यानी बी अपॉन पी, यानी बी अपॉन पी, यानी एच का मान कितना है एच का मान 2 है और पी का मान कितना है √3 है, प्लस बी अपॉन पी, बी का मान है 1 और पी का मान कितना है √3, एलसीएम आ गया √3 आ गया 2 + 1 यानी 3/√3, यानी 53 का आंसर है 53 में ऐसा आंसर नहीं तो नीचे रूट में है तो इसको ये होता अंश बटा हर, तो हर पर में कर दीजिए √3 में, इससे भी गुना कर दीजिए √3 में, ऊपर भी गुना कर दीजिए √3 में, √3 से गुना करिए कितना आ जाएगा 3 3 इंटू √3, 3 से 3 कट गया कितना आ गया √3 आ गया, यानी 53 का आंसर है 53 का डी, 53 का जो आंसर होगा डी। 54 देखेंगे सवाल। 54 सवाल है
कि 7 कोसेक स्क्वायर थीटा 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, तो इसमें 7 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और 7 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, यानी कितना आ गया 7 54 का आंसर हो जाएगा बी। 55 नंबर देखेंगे। 55 नंबर सवाल यह है कि साइन 48 डिग्री बराबर पी, तो tan 48 का मान पूछ रहा है। तो इसको भी क्या करेंगे, यानी इसको भी बनाएंगे, यानी साइन 48 बराबर पी है और tan 45 का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर, यानी tan थीटा बराबर लिखेंगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो हो जाएगा साइन 48, साइन मान दिया हुआ है तो इसको भी साइन में बता दीजिए। cos बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर 48, यानी साइन 48 का मान हो गया पी बटा √1 माइनस पी का स्क्वायर, यानी 55 का आंसर हो जाएगा, 55 का हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए। तो प्यारे बच्चों, आज का सफर जो है हम लोग 55 तक ही रहने देते हैं। फिर जो है हम लोग जो है नेक्स्ट जो है 55 के आगे सवाल करेंगे, और जो है एक एक करके सवाल टोटल हम लोग क्या है करने वाले हैं। अगर आप जो है आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। फीडबैक शेयर करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलेगा। तो अपना जो है फीडबैक जरूर शेयर करें कैसा वीडियो लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।